हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स ही जानते हैं यहाँ पे गाइस सिल्वर के बारे में, सिल्वर के प्राइस के बारे में जानते हैं और साथ में यहाँ पे गोल्ड के बारे में भी जानेंगे कि गोल्ड में क्या लेवल बने हुए हैं और गोल्ड में कहाँ पे बाइंग बनेगी, कहाँ पे सेल किया जाएगा और किस एक पर्टिकुलर लेवल से आप सिल्वर में ट्रेड के बारे में प्लान कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको समझाने वाला हूं मैं। और गाइस काफ़ी ज़्यादा कमेंट मेरे पास आए थे कि सर वीडियो बनाइएगा, तो काफ़ी टाइम के बाद में मैं फिर से आपके सामने एक वीडियो फिर से पेश करूंगा, यानी कि सिल्वर का एंड गोल्ड का। तो काफ़ी टाइम से मैं अपसेंट था, कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया आप सभी के लिए, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे। तो चलिए समझते हैं गाइस यहाँ पे। और जो आपके सामने चार्ट लगा हुआ है ये सितंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है सिल्वर का, और इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटी बनी हुई है आपको मैं 1 वीक 1 डे एंड 4 आवर्स के चार्ट पर इजीली समझाना यहाँ पे चाहूँगा आपको मैं। तो गाइस अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट करें वो भी गाइस यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा यहाँ पे। तो गाइस आपको मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर जारी। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही कभी करूँगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस यहाँ पे फटाफट से जान लेते हैं कि लेवल्स क्या होने वाले हैं और किस लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लेवल्स को देखना चाहिए। तो चलिए गाइस लेट्स ही शुरू करते हैं। तो गाइस ये जो चार्ट आप देख पा रहे होंगे ये 1 डे का चार्ट है, और 1 डे के चार्ट के ऊपर काफ़ी इजीली आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे सपोर्ट के बारे में सिल्वर के, और 1 डे के सपोर्ट क्या है। और सबसे पहले वीकली चार्ट दिखा देता हूँ आपको मैं, वीकली चार्ट पे क्या सीन बना हुआ है। तो वीकली चार्ट को अगर यहाँ पर देखोगे आप, तो वीकली चार्ट पर है ना गाइस, यहाँ पर आपको कुछ एक लेवल्स हैं वीकली चार्ट के ऊपर, वो भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए सबसे बड़ा जो अभी तक सपोर्ट बना हुआ है वीकली के ऊपर, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी कि 80,220, यानी कि अगर हम यहाँ पे एक सीक्वेंस में लेकर देखें तो 80,200 का एक अच्छा खासा एक सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पे अगर सेकंड हम सपोर्ट देखें यहाँ पे, यानी कि 78,200 देखा जाए तो यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि गाइस यहाँ पे एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे रिटेस्ट के लिए नीचे आया था और देन अब अपसाइड के लिए ऊपर मूवमेंट कर सकता है सिल्वर। और अभी यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से अगर यहाँ पे सपोर्ट देखते हैं तो यहाँ पर 83,360, यानी कि 83,300 का एक यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है इंट्राडे के अकॉर्डिंग। और अब जानते हैं फटाफट से, ये तो मैंने ट्रेंड की बात की है, यानी कि सिल्वर के ट्रेंड की बात की है कि सिल्वर का जो ट्रेंड है क्या हुआ है। यहाँ पे सिल्वर अपसाइड में यहाँ ब्रेकआउट किया था, रीटेस्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद में फिर अपसाइड में धीरे धीरे ऊपर की साइड में अब जाने वाला है। अब यहाँ बात करते हैं सीधा 1 डे के चार्ट के ऊपर। तो 1 डे के चार्ट के ऊपर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कुछ एक चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखिए अभी यहाँ पे 1 डे के चार्ट टाइम फ्रेम पर क्या सपोर्ट बना हुआ है, 80,700 एंड 80,700 और 80,100 एक यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है सिल्वर के अंदर। और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अभी हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस क्या बना हुआ है, यानी कि रेजिस्टेंस हमारे पास 86,090 है। 86,000 का जो रेजिस्टेंस है सिल्वर के अंदर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेड कलर की आपको लाइन ड्रॉ होती हुई नज़र आएगी। इस रेजिस्टेंस के नीचे जब तक सिल्वर है, जब तक थोड़ा डाउन साइड का मूवमेंट दिखा रहा है, यानी कि वीकली अगर हम यहाँ पे अगर 1 डे के अकॉर्डिंग काम करें या फिर वीकली ट्रेडिंग करें तो उसमें अभी तक यहाँ पे डाउन, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है। और जैसे ही गाइस यहाँ पे 86,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा सिल्वर और इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, तो फिर आपको यहाँ पे बड़े मूवमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है, यानी कि इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो ऊपर में आपको जो टारगेट नज़र आएंगे, यानी कि समथिंग यहाँ पे फिर आपको 86,000 का रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद में फिर आपको 89,200, यानी कि सीधा सीधा आपको यहाँ पे 3,000 पॉइंट का गेन मिल सकता है अपसाइड में। और अब यहाँ पे हम बात करेंगे यानी कि
अभी यहाँ पे जो हमने एक रेजिस्टेंस की बात की थी, और उसके बाद में हम जो बात करेंगे, अगर गाइस यहाँ पे 89,000 का अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है अपसाइड के लिए, तो फिर आपको आने वाले अपकमिंग मंथों के अंदर 92,000 यानी कि 92,000 और 94,000 तक के भी लेवल दिखा सकता है अगर सिल्वर 89,000 के ऊपर निकलता है और सस्टेन कर जाता है। और अगर फ़िलहाल की कंडीशंस देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 86,000 का एक 86,000 और एंड 86,100 का अभी तक रेजिस्टेंस बना हुआ है। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ नोट करोगे ना गाइस, क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट बना हुआ है, जैसे इसके ऊपर निकलेगा तो फर्स्ट जो टारगेट आपको नज़र आएगा 89,000 का टारगेट आएगा। 86,100 के ऊपर जाने के बाद में 89,000 का टारगेट, दैन फिर उसके बाद में बुलिश हो जाएगा और ट्रेंड में थोड़ा तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाऊँ फटाफट से, तो ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक यानी कि यहाँ पर आपको फिर एक यहाँ पे मूवमेंट आपको कैप्चर करने को मिल सकता है, यानी कि यहाँ तक का मूवमेंट आपको कैप्चर करने का मिल सकता है अगर यहाँ पे 86,000 के ऊपर निकलता है तो ये गाइस यहाँ पे। और एक बार 4 आवर्स के चार्ट पे भी चलते हैं फटाफट से। 4 आवर्स के चार्ट पे क्या सीन है, देखिए 4 आवर्स के चार्ट पे अगर यहाँ पे आप देखोगे, तो 4 आवर्स के चार्ट पे यानी कि इंट्राडे के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न बन रहा है। देखा जाए तो एक बॉक्स पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर यानी कि नो ट्रेड जोन के अंदर है अभी 4 आवर्स के चार्ट के अकॉर्डिंग। और जैसे ही यहाँ पे इस लेवल्स को निकालता है, यानी कि यहाँ पे जो समथिंग 85,700 और 86,000, ये जो 300 पॉइंटों का जो डिफरेंट है ना, यही यहाँ पे मार्केट के यानी कि सिल्वर के डायरेक्शन को बनाएगा। तो यहाँ से सीधा फिर आपको 88,000 और उसके बाद में यहाँ पे 89,000 के टारगेट आपको सीधे फिर आपको दिखाई देंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक फंसा हुआ है एक रेंज में, यानी कि अभी एक रेंज के अंदर अभी यहाँ पे फंसा हुआ है सिल्वर। इस रेंज को निकालने के बाद में फिर अपसाइड के अच्छे खासे मूवमेंट आपको नज़र आएंगे अपकमिंग दिनों के अंदर। और यहाँ पे अगर हम डाउन साइड की बात करें, तो डाउन साइड में जैसे ही यहाँ पे बॉक्स का डाउन का यानी कि बॉक्स का ब्रेकडाउन करता है, यानी कि यहाँ पे 84,300 और उसके बाद में यहाँ पे 83,000, तो उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको डाउन साइड के लेवल्स आपको नज़र आएंगे 83,400। और जो 83,000 का सपोर्ट है ना गाइस, ये सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। 83,000 का सपोर्ट टूटेगा तो देन फिर यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर आपको आता हुआ नज़र आएगा। तो ये था गाइस यहाँ पे सिल्वर का प्रेडिक्शन। अब बात करते हैं यहाँ पे गाइस फटाफट से गोल्ड के बारे में। गोल्ड में एक ऐसा इम्पोर्टेंट लेवल बना हुआ है जिसको सुनने के बाद में आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यानी कि बायर्स एक्टिव है। वो लेवल क्या होने वाला है, तो उस लेवल को जानने के लिए मेरे साथ यहाँ पे कुछ एक लेवल्स को नोट कीजिएगा, और उस लेवल को नोट करने के बाद में है ना, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे किस तरह से मूवमेंट कैप्चर किए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं गोल्ड में ट्रेंड के बारे में बात करता हूँ। ट्रेंड क्या बना हुआ है, देखिए यहाँ पे अगर ट्रेंड के बारे में हम बात करें, तो यहाँ पे जो ट्रेंड है ना, वो बुलिश ट्रेंड है। यहाँ पर बुलिश ट्रेंड है 1 आवर्स के चार्ट, 1 डे के चार्ट के ऊपर। तो 1 डे के चार्ट के ऊपर क्या है, बुलिश ट्रेंड है यहाँ पे। और यहाँ पे अभी बुलिश ट्रेंड के साथ साथ यहाँ पे अभी क्या एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, सपोर्ट क्या है। तो यहाँ पे अगर 1 डे के चार्ट के ऊपर हम देखें यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे जो नोट करना होगा, यानी कि यहाँ पे हमें क्या नोट करना होगा, अभी यहाँ पर 70,700 यानी कि ये जो यहाँ पे आपको जो जोन आपको नज़र आ रहे होंगे 70,700 एक नॉर्मल सपोर्ट है ये गोल्ड का। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे क्या है गाइस, यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 70,000, यानी कि 70,000 और 70,700 ये एक गोल्ड के लिए सपोर्ट का वर्क कर रहा है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे मैं इन सपोर्ट के बारे में बात करूँ, अगर इन सपोर्ट को ब्रेक करता है और इन सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद में गोल्ड नीचे की तरफ जाता है, तो ऐसे में बायर्स को थोड़ा सावधान होना चाहिए। यहाँ पे फिर सेलिंग का माहौल बन सकता है गोल्ड के अंदर, क्योंकि फिर सेलिंग जो बनेगी ना, वो कंटिन्यू कहाँ तक होने वाली है फिर सेलिंग, वो सेलिंग फिर आपको यहाँ तक के लिए नज़र आ सकती है। यानी कि क्या लेवल होंगे फिर सेलिंग वाले,
यहाँ पे सेलिंग वाले जो लेवल होंगे ना गाइस, यानी कि उसके बाद में 69,100 एंड उसके बाद में फिर यहाँ पे 67,400। अगर यहाँ पे 70,000 का लेवल डाउन साइड में निकालता है तो फिर क्लोजिंग भी नीचे करता है, तो फिर आपको नीचे साइड में जो आपको लेवल्स मैंने बताए हैं उन तक के लिए आपको जाना चाहिए डाउन साइड के लिए। अब यहाँ बात करते हैं थोड़ा सा अप साइड के बारे में। अभी क्योंकि अभी सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे 70,900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये सपोर्ट है, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और साथ में यहाँ पे ट्रेड लाइन का भी सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे अभी क्या है गाइस, बुलिश ट्रेंड है। और वन डे के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाए तो हमारे लिए यहाँ पे जो अप्रोक्स गोल्ड को आना चाहिए 73,400 और 74,300 यहाँ तक के लिए आना चाहिए गोल्ड को। जब तक यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक नहीं कर रहा है तो आप बाइंग की तरफ रह सकते हैं गोल्ड में। और अब यहाँ पे फॉरवर्ड्स की बात करते हैं। फॉरवर्ड्स के चार्ट के ऊपर देखते हैं कि क्या यहाँ पे बना हुआ है। और अगर यहाँ पे फॉरवर्ड्स के चार्ट के ऊपर भी हम देखें तो फॉरवर्ड्स के चार्ट के ऊपर भी जो हमारे सपोर्ट हैं, हमारे सपोर्ट जितने भी हैं सब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ भी सपोर्ट बना है और यहाँ पर भी एक सपोर्ट बना है। तो यानी कि यहाँ पर सपोर्ट बना है तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस यानी कि 72,100 का ब्रेकआउट करेगा जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे 72,100 का ब्रेकआउट करने के बाद में तो फिर आपको अप साइड में जो टारगेट होने चाहिए 72,890। देन उसके बाद में सेकंड टारगेट क्या होगा आपके लिए 74,500, जो कि मैंने आपको बताया है वन डे के चार्ट के ऊपर। तो ये गाइस यहाँ पे अभी तक गोल्ड यहाँ पे बुलिश ट्रेंड में बना हुआ है और 4 आवर्स के चार्ट पे यहाँ पे थोड़ा सा कि यहाँ पे फंसा हुआ है 72,100 के पास में। 72,100 72,150 का लेवल अगर निकालता है तो आप यहाँ पे अप साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो क्लोज़ करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताए हैं यहाँ पे आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू ट्रेडर्स।